हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो हमने आपको मार्स तक बता दिया था। अब आप देखिए सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम में हमारे क्या है, 9 प्लैनेट का आपको यहाँ पे शो किया गया है, आप देख लीजिए। अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बुक है ये जी सी लियोंग की है, चाइनीज़ राइटर के, काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगभग 6 to 12 जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं या बुक हैं वो इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गया है ज़्यादातर। तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपको जब भी थोड़े अच्छे से पढ़िए और जितने भी आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लिख लीजिए। लिखने से ये होगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आइए सोलर सिस्टम में हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा शॉर्ट फॉर्म है MBEMJSUNP। पी मतलब प्लूटो यानी कि डॉर्फ प्लेनेट जो है वो हमने इसको क्या किया, इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। ये क्या होता है, हमारे ये सब 9 प्लेनेट हो गए। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। देखिए हमने अपना शॉर्ट फॉर्म अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, लेकिन आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। बस पढ़ाने और समझने का मतलब इतना है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। MVEMJSUNP, ये यहाँ तक हो गया है। आप चलिए के देखते हैं। एम से मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून और पी से प्लूटो। प्लूटो क्या हमारा सबसे डॉर्फ प्लेनेट है, यानी कि सबसे छोटा ग्रह या बौना ग्रह जो भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार में आप इसमें भी देख लीजिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, ये क्या हो गए, हमारे सोलर सिस्टम हो गए। जितने केस हमें मेंशन किए गए हैं आपको और ये पता है, ये हमारा सन है। इसके सराउंड सभी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या चक्कर लगाते हैं और अपना 1 ईयर जो भी है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए हमने आपको मार्स तक बता दिया था, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं। देखिए अनदर यूनिक प्लेनेट इज सैटर्न। दूसरा सबसे यूनिक मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या अलग कह सकते हैं, क्या है, सैटर्न है। विच हैज़ 3 रिंग एंड 9 सैटेलाइट अराउंड इट। इसके पास क्या है, 3 रिंग्स हैं। मतलब जब भी आप इसको देखेंगे तो उसके पीछे सब टेल जैसा या फिर लच्छे जैसा दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका रिंग्स। एंड 9 सैटेलाइट अराउंड इट इन साइज। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर। या जुपिटर के बाद क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज़ सो फार, ये मतलब बहुत दूर है, फ्रॉम द सन से, दैट इट टेक 29.5 ईयर टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। ये क्या है, सैटर्न क्या है, बहुत दूर है किसी सन से। ये लेता है अपना 29.5 ईयर कंप्लीट करने में, क्या, अपने एक ऑर्बिट, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा, ये मान लीजिए सन है, ये पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है उसी को बोलते हैं क्या, कंप्लीट करता है, यानी कि वो अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। देखिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए द 7th प्लैनेट यूरेनस was not known to astronomers until the late 18th century, when it was first seen as a faint bluish-green disk through a very powerful telescope. यूरेनस को मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं जाना जाता था, लगभग कि 18th सेंचुरी तक। उसके बाद इसको पहली बार देखा गया था काफ़ी फैंट ब्लूइश ग्रीन डिस्क के फॉर्म में, जिसको हमने क्या किया था, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए हमने क्या किया, इसको देखा था। इट इज़ अनदर जिएंट प्लेनेट। इस मतलब जिएंट के मतलब क्या होता है, काफ़ी ह्यूज यानी कि बड़ा। ये क्या है, कब से बड़ा क्या है, प्लेनेट है। 50 टाइम लार्जर देन अर्थ। ये 50 टाइम लार्जर है अर्थ से, एंड 15 टाइम एज हैवी, और 15 गुना क्या है, ज़्यादा हैवी है।
अनलाइक अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट के कंपेयर में कितना 15 टाइम क्या है, हैवी है। यूरेनस ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ 5 सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट। यूरेनस क्या है, ऑर्बिट जो इसका है ये अराउंड लगभग क्या है, सन के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और इसके क्या है, इसके साथ में इसके 5 सैटेलाइट भी है जो कि क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट, मतलब इसके चारों तरफ जो इसके सैटेलाइट है वो क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। देखिए द टू आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, दो क्या है, आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं कहाँ पे, हमारे सोलर सिस्टम में, नेपट्टून एंड प्लेटो, आर जस्ट विजिबल विद टेलीस्कोप। और इसको हमने कैसे देखा था, टेलीस्कोप की हेल्प से देखा था हमने। The discoveries were the result of the mathematical calculation on their irregular gravitational effects on neighboring planet bodies। देखिए इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो क्या थी, रिजल्ट थी किसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, जो कि इरेगुलर होती हैं इनकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स और नेबरिंग प्लेनेटरी बॉडीज़ जो कि इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई से प्लेनेट हमारा मूव कर रहा है और हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आ जाता है, जब भी हम हाई पावर के टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें नज़र आ जाता है। अब देखिए नेपट्टून क्लोजली रिजेंबल्स यूरेनस, रिजेंबल्स का मतलब इक्वल है यानी कि वेट में, ठीक है। क्लोजली रिजेंबल यूरेनस, ये यूरेनस के सेम ही है, एक्सेप्ट दैट इट हैज़ ओनली 2 नॉन सैटेलाइट। अभी मैं आपको आगे भी सैटेलाइट के बारे में बता दूंगा किसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं। बाकी आप यहाँ देखिए ओनली 2 नॉन सैटेलाइट, केवल 2 ही सैटेलाइट ऐसी जिसको हम जानते हैं, इज़ प्रोबेबली मच कोल्डर, ज़्यादातर क्या है, कोल्ड है। प्लूटो इज़ अ स्मॉलर देन अर्थ, प्लूटो क्या है, सबसे छोटा है यानी कि अर्थ से भी छोटा है। एज द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट आर नॉट सर्कुलर बट इलेप्टिकल, इसकी जो ऑर्बिट है इस प्लैनेट की वो क्या है, सर्कुलर ना होकर के क्या है, वो इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल मतलब आई थिंक आप जानते होंगे। द डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन ड्यूरिंग पेरिहेलियन, देखिए जो डिस्टेंस है प्लूटो का किससे, सन से, वो कितना है और कैसे। देखिए इलेप्टिकल का है, इलेप्टिकल का मतलब क्या होता है, अब देखिए इलेप्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे, तो देखिए अगर मिड में क्या है, सन है, तो अगर इस टाइम रहेंगे इस साइड में तो क्या हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जब इधर और इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप देखिए पेरिहेलियन व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, पेरिहेलियन तब होता है जब क्या होता है, प्लूटो क्या हो, सन के पास में हो, तो क्या होता है पेरिहेलियन। ये लगभग कितना होता है, 2766 मिलियन माइल्स, ये मतलब काफ़ी पास हो जाए तो ऐसा होता है। एंड अफेहिलियन व्हेन इट इज़ फारथेस्ट फ्रॉम द सन, सिंपल से आप समझिए जब पास में हो जाता है यानी कि सन के क्या, प्लूटो, तो क्या होता है पेरिहेलियन, और जब दूर हो जाता है तो क्या होता है अपेहिलियन। इसको आप अपने किसी शॉर्ट फॉर्म में बना भी सकते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। A year in Pluto is no less than 247 years on Earth। प्लूटो क्या है, ये ज़्यादा मतलब ईयर्स में नहीं हुआ है या मेड हुआ है ड्यू टू देयर वेरी रिसेंट डिस्कवरी, क्योंकि इसकी बड़ी जल्दी क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई है। एंड देयर एक्सट्रीम रिमोटनेस, रिमोटनेस का मतलब ये होता है ऐसा डिस्टेंस या दूरी जो हम इसलिए क्या करें, कवर ना कर पाएँ या फिर काफ़ी दूर हो, सिंपल सा मतलब जो काफ़ी दूर हो। रिमोटनेस का मतलब फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से क्या हो, काफ़ी दूर हो। वेरी लिटिल इज सो फॉर नो अबाउट दीज लास्ट 2 प्लेनेट, इसलिए बहुत कम ही ऐसा है कि जो पता चल पाता है कि हमारे क्या है, लास्ट 2 प्लेनेट हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, इसलिए उनको देखने के लिए हमें हाई पावर के क्या चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितने प्लैनेट्स के बाद कितनी सैटेलाइट्स हैं, आइए देखते हैं।
देखिए अर्थ के पास क्या है, केवल एक है, मून। मार्स के पास क्या है, 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि क्या है, स्मॉल सैटेलाइट हैं। और जुपिटर के पास 12 सैटेलाइट हैं। और सैटर्न के पास कितनी है, 9 सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस के पास 5 सैटेलाइट्स हैं। ये सब सबसे ज़्यादा किसके पास, यूरेनस के पास ही हैं, किसमें 5 सैटेलाइट हैं। और जिसमें कि ये 5 जो है वो मेजर सैटेलाइट्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए कि इसके पास कितनी सैटेलाइट हैं, तो इसके पास कितनी सैटेलाइट हैं, 27 सैटेलाइट्स हैं। किसके पास, यूरेनस के पास। अब नेपट्टून के पास कितनी है, 14 सैटेलाइट्स हैं। और प्लूटो की मतलब छोटा भी है, और उसके पास कितनी सैटेलाइट हैं, 5 सैटेलाइट्स हैं। प्लूटो सबसे छोटा भी है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट, और उसके पास क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सॉरी मतलब 5 सैटेलाइट्स हैं प्लूटो के पास, जबकि क्या है, सबसे ड्वार्फ प्लैनेट है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।